गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 टॉपिक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करेंगे। और एनी यहाँ तीन थ्योरम दी गई है। थ्योरम फर्स्ट, पहली थ्योरम से फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y सच दैट साइन x इज इक्वल टू साइन y हो। थ्योरम फर्स्ट दिया है फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y साइन x इज इक्वल टू साइन y हो, इंप्लाइज x इज इक्वल टू, अगर साइन x इज इक्वल टू साइन y है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 टू द पावर n इंटू y। ये इसका जनरल सोल्यूशन है। अगर साइन x इज इक्वल टू साइन y हो तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 टू द पावर n इंटू y। ठीक, यहां पर ये मतलब इसका डेरिवेशन भी दिया गया है। थ्योरम 2 दूसरी थ्योरम दिया गया है। पहले थ्योरम हम देख लेते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y cos x इज इक्वल टू cos y, अगर cos x इज इक्वल टू cos y हो तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तीसरा थ्योरम है थ्योरम थर्ड, अगर tan x इज इक्वल टू tan y हो, इफ tan x इज इक्वल टू tan y हो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस में n पाई प्लस में y, n पाई प्लस में y वेयर n बिलोंग्स टू z, n की वैल्यू z हो। यहां भी n बिलोंग्स टू इंटीजर, z मीन्स इंटीजर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ अगर ये तीन थ्योरम दी गई है, पहली थ्योरम से साइन x इज इक्वल टू साइन y हो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 टू द पावर n इंटू y होता है। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है। cos x इज इक्वल टू cos y हो तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। थ्योरम थर्ड दिया है tan x इज इक्वल टू tan y हो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस में y, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये तीन थ्योरम दी गई हैं, ये है जनरल सोल्यूशन के। अब यहां पर हमें इसकी एक्सरसाइज करते हैं, फिर इसका प्रूफ देख लेंगे। पहली एक्सरसाइज है, पहले 3.4 एक्सरसाइज में फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। tan x पहला दिया है, tan x इज इक्वल टू √3 हो, tan x इज इक्वल टू √3 हो तो आप इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन x इज इक्वल टू हम देखते हैं tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता है 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 60 डिग्री को रेडियन में लिखोगे तो x इज इक्वल टू π/3 हो जाएगा। अब यहाँ tan ये पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये तो आपका डिग्री में हुआ। रेडियन में लिखोगे तो 90 डिग्री को हम π/2 लिखते हैं, 180 डिग्री को पाई लिखेंगे और 270 डिग्री को हम 3π/2 लिखेंगे और 360 डिग्री को हम 2π लिखेंगे। तो यहाँ 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये चार आपके क्वाड्रेंट हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सारी चीजें हमने बताया है। थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट है। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट हैं। चारों क्वाड्रेंट में हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल प्लस होंगे, ऑल प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में अब tan जो tan है वो tan या तो फर्स्ट में होगा पॉजिटिव या थर्ड में होगा। सेकंड और फोर्थ में ये निगेटिव होगा, सेकंड और फोर्थ में निगेटिव होगा। पॉजिटिव केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, दो में पॉजिटिव होगा tan।
तो यहाँ एंगल किसमें दिया है, पॉजिटिव में दिया है। तो सिंपल सी बात है कि इक्वेशन फर्स्ट में लाइज करेगा या सेकंड में लाइज करेगा। तो ये फर्स्ट में लाइज करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो पाई बाई 3 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री आपका एंगल फर्स्ट में लाइज करेगा। अब हम थर्ड में लाएंगे तो थर्ड में एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है तो हम पाई माइनस थीटा लिखेंगे, पाई माइनस थीटा या पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 90 से कुछ ज्यादा, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। या 180 से कुछ कम, पाई मतलब 180 तो 180 से कुछ कम, माइनस थीटा मतलब कुछ कम और प्लस थीटा मतलब कुछ ज्यादा। तो ना यहाँ 180 से कुछ कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और पाई बाई 2 प्लस थीटा इसका मतलब भी सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ऐसे हम ये सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने का तरीका है। ऐसे हम थर्ड क्वाड्रेंट को जब लिखेंगे तो थर्ड में हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब ये थर्ड हो जाएगा, या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट का लिखने का तरीका है। फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखने के तरीके हैं, या आप यहाँ पर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखो या 2 पाई माइनस थीटा लिखो, 2 पाई माइनस थीटा 360 से कुछ कम, और तो यहाँ पर आपका 270 से कुछ ज्यादा। तो ये थर्ड में एंगल लाइज करेगा। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आती है तो हम यहाँ पर फर्स्ट को कैसे लिखेंगे, 2 पाई प्लस थीटा लिखें या हम प्लस थीटा लिखें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखने का तरीका है। तो हर एक क्वाड्रेंट को आप दो तरीके से एंगल रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब एंगल जब थर्ड में लाइज करेगा प्लस के लिए, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में आई है, तो दूसरी वैल्यू हम जब निकालेंगे तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए पाई बाई यहाँ पर हमें थर्ड में लाना है तो हम पाई प्लस थीटा लिखेंगे। पाई प्लस थीटा मीन्स हुआ पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पाई बाई 3, तो पाई प्लस पाई बाई 3 मीन्स 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो पाई बाई 3 और दूसरा 4 पाई बाई 3। ये दो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। दो ये क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन है। अब हम इसके और भी प्रिंसिपल सोल्यूशन, हमें बस ये फर्स्ट में केवल tan पॉजिटिव हो सकता है या थर्ड में हो सकता है। तो फर्स्ट में तो आपका पहले से आ चुका था, √3 मतलब पाई बाई 3 हो गया। अब थर्ड में लाने के लिए पाई प्लस थीटा लिखोगे, पाई प्लस थीटा मतलब पाई प्लस पाई बाई 3, तो 4 पाई प्लस 3 हो गया। अब 4 पाई अपान में 3, ये आपका ये दो स्टेप प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। अब हमें इसके साथ में जनरल सोल्यूशन भी लिखना है। तो जनरल सोल्यूशन का आपको बताया कि tan x इज इक्वल टू tan y लिखना है। हमें tan x इज इक्वल टू tan y, तो अभी आपको फार्मूला बताया गया कि tan x इज इक्वल टू tan y हो तो x बराबर होता है n पाई प्लस में y। अभी आपने लिखा कि x इज इक्वल टू n पाई और प्लस में y। tan x इज इक्वल टू tan y के केस में थ्योरम आप देख सकते हो थर्ड में कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस में y और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये अभी आपको थर्ड थ्योरम मैंने बताया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू n पाई प्लस में, अब इन दोनों सोल्यूशन में हम किसको लिखें, तो जो एंगल छोटा होगा उसको लिखना है आपको जनरल सोल्यूशन में। तो पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 में दो कौन से एंगल इसमें छोटा है, तो पाई बाई 3 एंगल छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई बाई 3। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। y की जगह लिखना है ये एंगल, जो प्रिंसिपल वैल्यू y है उसको y के प्लेस पर आपको लिख देना है। तो जो दोनों में छोटा एंगल होगा उसको जनरल सोल्यूशन में लिखना है। प्रिंसिपल में आपके दोनों एंगल लिखे जाएंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन में, और जनरल में, हाँ बोलो, हाँ तो कैसे फिर बैक करना पड़ेगा दीप्ति, फिर कैसे अभी कैसे ऐड करूं, हाँ तो ऐड नहीं होगा ना, फिर मुझे बैक में जाना पड़ेगा। अब वो वीडियो देख लेगी फिर, हाँ अच्छा, तो अभी तो फिर मैं ऐड करूंगा तो फिर से हट जाएगा ना। अब 10-15 मिनट बचा है, मुझे आता नहीं है ना इसमें फिर बैक करके ऐड करना। अब यहाँ पर ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस में पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस में पाई बाई 3 आपका जनरल सोल्यूशन हो गया, और ये दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। जनरल सोल्यूशन आपको जो एंगल इन दोनों में छोटा होगा वो लिखना है जनरल सोल्यूशन में y के प्लेस पर, और प्रिंसिपल में दोनों एंगल लिखे जाएंगे। समझ में आया सौरभ? सौरभ
सौरभ हट गया, सौरभ। नमिता, हाँ अच्छा, तो बोल नहीं रहा, उसके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम होगी, आवाज जा रही है ना मेरी? चलो, अब ये समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अभी एक दो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब सेकंड में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एनसीईआरटी का आप देख सकते हो, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। sec x इज इक्वल टू 2, दूसरा दिया है sec x इज इक्वल टू 2, तो sec x इज इक्वल टू 2 है, तो cos x यहाँ 2/1 है, तो cos x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो sec x इज इक्वल टू 2/1, तो cos x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब यहाँ पर हम इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन देखेंगे, तो x इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो π/3 की वैल्यू होती है। तो एंगल किसमें लाइज करेगा? पॉजिटिव एंगल आ रहा है, तो एक तो फर्स्ट में होगा और एक फोर्थ में होगा, दो क्वाड्रेंट हो सकते हैं, फर्स्ट में और फोर्थ में एंगल लाइज करेगा। तो यहाँ फर्स्ट में जब हम एंगल लिखेंगे, तो फर्स्ट में तो हमने लिख दिया π/3, अब हम फोर्थ में जब इसको लिखेंगे, फोर्थ में एंगल आप लिखोगे, तो फोर्थ में कैसे लिखोगे भाई? यहाँ पर 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस थीटा, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो 2π माइनस थीटा आप थीटा की वैल्यू π/3 लिखोगे। अब 3 2 6π माइनस पाई, तो 5π/3 हो गया। कितना हो गया? 5π/3। समझ में आ रहा है नमिता? अब इसका ये आ गया आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन क्या आएगा इसका? तो x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस वाई, ये जनरल सोल्यूशन का फार्मूला है। तो यहाँ x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस वाई की वैल्यू हम रखेंगे, तो y की वैल्यू π/, अब यहाँ दो एंगल लिखोगे, एक तो π/3 और एक 5π/3, दो एंगल हो गया π/3 और 5π/3, यहाँ एंगल आ गया π/3, तो 2nπ प्लस माइनस π/3, ये x की वैल्यू हो गई। तो x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। ये क्लियर, समझ में आ गया? और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, क्योंकि एंगल आप जब फोर्थ में लाओगे तो 2π माइनस थीटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ सेक जो है cos x दिया है आपको, तीन ही फार्मूले बताया है, sin x इज इक्वल टू sin y, cos x इज इक्वल टू cos y और tan x इज इक्वल टू tan y। तो यहाँ सेक दिया है, सेक का होता नहीं है, तो सेक के लिए हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो सेक के लिए हमें cos x करना पड़ेगा, तो सेक x इज इक्वल टू 2 दिया है, cos x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 एंगल हम देखेंगे किस में लाइज करेगा, तो 1/2 आपको फर्स्ट में पॉजिटिव हो सकता है और एक फोर्थ में cos पॉजिटिव हो सकता है। फर्स्ट में होगा तो हम प्लस थीटा ही लिखेंगे और फोर्थ में होगा तो 2π माइनस थीटा लिखेंगे। थर्ड में आता तो पाई प्लस थीटा लिखते या 3π/2 माइनस थीटा लिखते हैं। यहाँ पर सेकंड में आता तो पाई माइनस थीटा लिखते। आप ये चाहे लेके मत चलो, तो पाई माइनस थीटा सेकंड के लिए, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा, फर्स्ट के लिए प्लस थीटा और फोर्थ के लिए 2π माइनस थीटा। तो दो इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। और ये इसका जनरल सोल्यूशन किसको कौन सा एंगल लिखेंगे? तो ये फार्मूला होता है x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस वाई, तो y के प्लेस पर हम वो एंगल लिखेंगे जो इन दोनों में छोटा होगा। तो छोटा π/3 है, तो हमें π/3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5π/3 π/3 से बड़ा है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड में cot x इज इक्वल टू, तो हम रब कर देते हैं, cot x इज इक्वल टू -√3, तो cot x इज इक्वल टू -√3 हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे कि cot में ये √3 किसकी वैल्यू होती है, तो पहले tan निकाल लेते हैं।
तो tan x इज इक्वल टू tan x, तो tan x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/√3 -1/√3। अब tan निगेटिव आ रहा है तो आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पर tan फर्स्ट और फोर्थ थर्ड में पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव किस में हो सकता है, या तो सेकंड में और या फोर्थ में। तो अगर सेकंड में लाइज करेगा तो हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। तो पाई क्या, अच्छा, तो यहाँ माइनस पाई बाई 3 1/√3 है, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो हम यहाँ देखेंगे कि 1/√3 होती है आपकी पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की होती है। लेकिन एंगल किसमें आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आने का मतलब ये है, फर्स्ट में तो हो नहीं सकता, सभी प्लस होते हैं, थर्ड में हो नहीं सकता tan, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव किसमें होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो दो यहाँ आगे माइनस लगा है, माइनस लगने का मतलब क्या हो गया कि ये निगेटिव एंगल सेकंड में लाइज करेगा या फोर्थ में। तो हम सेकंड में एंगल होगा तो हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 6। तो 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 6 हो गया। और अगर फोर्थ में होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये आ गया आपका 11 पाई बाई 6। तो दो इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए, कौन कौन से, 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। तो tan x इज इक्वल टू 1/√3 के दो प्रिंसिपल सोल्यूशन हैं। एक तो आपका पहला क्या आ गया, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, और दूसरा आ गया 11 पाई बाई 6। ये दो हो गए प्रिंसिपल सोल्यूशन, 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, ये दो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। फिर इसके बाद में यहां पर अब हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। तो tan x, आपको पता है जनरल सोल्यूशन के लिए tan x इज इक्वल टू tan y हो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस में y होता है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू n पाई प्लस में y की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 पाई बाई 6 लिखेंगे। और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर ये जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू 5 पाई बाई 6, इन दोनों में जो छोटा होगा वो एंगल लिखना है आपको। तो 5 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6, इन दोनों में 5 पाई बाई 6 छोटा है। तो जनरल सोल्यूशन के केस में हम ये लिखेंगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस में 5 पाई बाई 6। इट इज रिटन इन द केस ऑफ जनरल सोल्यूशन, इट इज रिटन इन द केस ऑफ जनरल सोल्यूशन। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अब कोसेक x इज इक्वल टू -√2, ये आपको सॉल्व करना है। तो थर्ड मैंने बता दिया, फोर्थ आपका होमवर्क हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर, 5वां नंबर क्वेश्चन। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। आप इधर लाओगे यहाँ पर, तो cos 4x 2x इधर लाओ तो माइनस में cos 2x इज इक्वल टू 0। अब हम फार्मूला लगाएंगे cos x माइनस cos y का। तो आपको फार्मूला पता है, cos x माइनस में cos y बराबर होता है -2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू में sin x माइनस वाई बाई 2, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर cos x माइनस cos y इज इक्वल टू -2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर हम जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो -2 sin x प्लस वाई बाई 2 मीन्स हुआ 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2, x मीन्स 4x माइनस 2x बाई 2, ये वैल्यू आ गई -2 साइन 4x में 2x ऐड करो तो 6x आया, 6x को 2 से डिवाइड करो तो 3x हो गया, इंटू में साइन 4x में से 2x माइनस करो तो 2x आया, 2x को 2 से डिवाइड करो तो इंटू में साइन x हो गया। तो -2 साइन 3x इंटू साइन x हो गया। बराबर में RHS में क्या है, 0। अब हम इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि दोनों टर्म्स को 0 के बराबर रखूं। तो यहाँ आपने पढ़ा है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो तो इफ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 के बराबर होगा जब उनमें से कम एक 0 हो। जैसे 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 या 0 इंटू 0 या इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 के बराबर होता है जब उनमें से एटलीस्ट वन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ या तो दोनों 0 के बराबर, दोनों 0 के प्रोडक्ट होंगे या एक आपका नॉन 0 होगा।
तो यहाँ पर आप इसको 0 के बराबर, ये -2 है, उधर ले जाओगे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर साइन 3x इंटू में साइन x इज इक्वल टू 0/-2। तो 0/-2 क्या आ गया? 0 आ गया। अब आप इसको 0 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर रखो, तो यहाँ पर साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो साइन 3x इज इक्वल टू, साइन में 0 की वैल्यू होती है n पाई, जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं वो सब 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर साइन 3x इज इक्वल टू साइन n पाई लिख सकते हो, साइन n पाई। तो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा? n पाई आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? n पाई/3। ये हो गया x की वैल्यू। दूसरा साइन x इज इक्वल टू 0, सेकंड केस में साइन x इज इक्वल टू 0, तो साइन x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? n पाई। अब x की वैल्यू n पाई हो गया और x की वैल्यू n पाई/3 हो गया। तो दो सोल्यूशन इसके आ गए, x इज इक्वल टू n पाई/3 और x इज इक्वल टू n पाई। समझ में आया? हाँ हाँ भेज दूंगा। अभी कितना टाइम बचा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, 6 नंबर, cos 3x प्लस में cos x माइनस में cos 2x इज इक्वल टू 0। cos 3x प्लस में cos x माइनस में cos 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई करो, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम या तो cos x माइनस cos y का अप्लाई करें या cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ cos 3x को x मान लो, यहाँ y, तो cos x माइनस cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y/2। यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर्मूला cos x प्लस y। Here we are written the formula cos x plus y is equal to 2 cos x plus y divided by 2 into cos x minus y/2, cos x minus y/2। तो 2 cos x plus y/2 into cos x minus y/2। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 2 cos x plus y मतलब 3x plus x/2 इंटू में cos x minus y तो 3x minus x अपॉन में 2 और माइनस में cos 2x इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका 2 cos 3x में x ऐड करो तो 2x अपॉन में 2 इंटू में cos 3x में से x माइनस करो तो 2x/2 माइनस में cos 2x इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका 2 cos 2, यहाँ 2 से मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो cos x इंटू में यहाँ कैंसिल हो गया 3x प्लस x 4x हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा तो cos 2x आएगा और इंटू में cos x, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस में cos 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया cos 2x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के बराबर रखो और इसको भी 0 के बराबर रखो, दोनों 0 के इक्वल रखना है आपको। तो यहाँ पर इफ आप लिखोगे इफ cos 2x इज इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ 2x cos में किसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है? तो जितने π/2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं, π/2 के ऑड मल्टीपल्स उसमें cos थीटा 0 के बराबर होता है। जितने π/2 के इवन मल्टीपल्स होते हैं वहां पर sin थीटा 0 के बराबर होता है। जितने π/2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे उसमें cos 0 होगा और जितने π/2 के इवन मल्टीपल्स होंगे उसमें sin 0 होगा। तो यहाँ पर cos 2x इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 1/2 या n प्लस 1 पाई/2 लिख सकते हो, n प्लस 1 पाई/2। पाई/2 के जितने ऑड मल्टीपल्स होंगे तो n प्लस 1 इंटू पाई/2। अब यहाँ x इज इक्वल टू क्या आएगा? तो 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो n प्लस 1 इंटू पाई/4, 2n प्लस 1 पाई/2। 2n प्लस 1 हमेशा ऑड नंबर आएगी, n की नंबर चाहे इवन रखो चाहे ऑड रखो, 2n हमेशा इवन नंबर आती है, चाहे x की वैल्यू आप इवन रखो या ऑड रखो।
तो अगर 2n हमेशा कैसी नंबर आएगी, इवन नंबर आएगी, और 2x+1 हमेशा ऑड नंबर आएगी। तो यहां पर आप देख सकते हो, तो 2n+1 इंटू π/4 हो जाएगा। दूसरा 2 cos x - 1 इज इक्वल टू 0, तो हम r करके लिखेंगे कि 2 cos x - 1 इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, तो 1/2 π/6 की π/3 की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू आ गई π/3, तो दो एंगल आ गए, एक तो x इज इक्वल टू π/3 आ गया, और दूसरा आपका x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/4 आ गया। तो x की वैल्यू 2n+1 इंटू π/4 और दूसरा x इज इक्वल टू n π/3 आ गया। तो ये दो आंसर आपके x की वैल्यूज को शो कर रहे हैं। समझ में आया? और हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, sin 2x प्लस cos x। अभी है ना टाइम? sin 2x प्लस cos x, क्वेश्चन नंबर 7। sin 2x प्लस में cos x इज इक्वल टू 0। sin 2x का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो sin 2x का होता है 2 sin x इंटू में cos x प्लस में cos x इज इक्वल टू 0। sin 2x का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, और प्लस में cos x इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर cos x कॉमन ले लेते हैं, cos x कॉमन ले लो, तो 2 cos x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब आप लिखोगे इफ cos x इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n+1 π/2, क्योंकि जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स हो। हाँ अच्छा, बस अभी ये खत्म हो जाए क्वेश्चन, उसके बाद छोड़ रहा हूं, ठीक। तो x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 हो गया। दूसरा हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो r 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 cos x इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू -1/2 मीन्स -π/3 आ गया, x की वैल्यू -π/3। अब माइनस, या आप इसको एंगल चेंज कर सकते हो, क्योंकि निगेटिव एंगल आया है cos में, तो किस क्वाड्रेंट में एंगल लाइज करेगा, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। फर्स्ट में हो नहीं सकता, फोर्थ में हो नहीं सकता एंगल निगेटिव, तो या तो आपका एंगल किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा cos के केस में। क्वेश्चन नंबर 7 3.4 का आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 मिला, 3.4 नहीं मिला? हाँ 3.4 का देखो, x इज इक्वल टू कितना आया, -π/, क्वेश्चन नंबर ना, हाँ 7 ना, तो यहाँ x इज इक्वल टू -π/3 और यहाँ 2n+1 π/2। अब ये आपको एंगल निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव के केस में एंगल क्या होगा, या तो एंगल सेकंड में लाइज करेगा या थर्ड में लाइज करेगा। तो सेकंड में लाइज करेगा तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे, थर्ड में लाइज करेगा तो पाई प्लस थीटा लिखेंगे। तो पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई, ये आ गया आपका 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। तो यहाँ पर हम जब जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 4 पाई बाई 3। ठीक, चलो अब